जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हाएयोन ने हवांग को समुद्र में से बचाकर अपने घर ले आई थी। घर पर आने के बाद हवांग उसकी कई सारी फोटोज देखता है जिसमें कि वो नई नई जगह पर घूमने गई थी, और साथ ही उसके टीचर्स के साथ उसने जितना भी एक्सपीरियंस कलेक्ट कर था वो सब उन फोटो की मदद से वो देख पा रहा था। और उन सभी पिक्चर्स में हाएयोन काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। अपनी काफी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद हाएयोन को समझ में नहीं आ रहा था उसे अब क्या कहना चाहिए, और कुछ देर तक उन दोनों के बीच में ऐसे ही बात चलती है। उसके बाद है हाएयोन बिना किसी इंटेंशन के उसे किस कर लेती है, जिसके बाद हवांग भी कहाँ पीछे रहने वाला था और वो भी चालू हो जाता है। और अब उन दोनों के बीच में इसी एक्साइटमेंट को लेकर उनकी बात थोड़ी और आगे चले जाती है, जिस वजह से हवांग उसे लेकर दूसरे रूम में चला जाता है। और अब क्या होने वाला है ये तो समझ जाना। उसे इस टाइम हवांग का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज लग रहा था। उसे याद आता है कि सेम ऐसे ही जब वो अपने टीचर से बचने के लिए हवांग के साथ छुप रही थी तब भी उसका बिहेवियर सेम था। वो हवांग को इस तरीके से घूरती है जिससे कि हवांग को समझ में नहीं आता कि वो क्या सोच रही है, मगर उसका ध्यान तो कुछ और ही जगह पर था। और अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हवांग अपना काम चालू कर देता है, और ऐसे ही काफी टाइम तक उनके बीच में काम चलते रहता है। व्यू चेंज होता है और हम हवांग को अपने घर पर देखते हैं। वो ऊपर टेरेस पर अपने कपड़ों को सुखा रहा था और साथ ही वो आज काफी खुश भी था। और काफी टाइम बाद वो कपड़े सूख जाते हैं, जिसके बाद हवांग वो सभी कपड़ों को लेकर हाएयोन जहां इंटर्न थी वहां पर पहुंच जाता है। वो अंदर जाने से डर रहा था मगर थोड़ी बहुत हिम्मत करके वो अंदर चला ही जाता है। और अंदर जाने पर उसे कोई नहीं मिलता, इसलिए वो सोचता है क्या यहाँ पर कोई नहीं है। जब वो बाहर आ ही रहा होता है तभी उसके पीछे से हाएयोन के टीचर उसे डरा देती है। अब वहां वो हाएयोन के सीनियर को ग्रीट करता है और साथ ही वो सीनियर उसके हाल चाल का पूछती है कि तुम कैसे हो, जिस पर वो एकदम मस्त बोलकर ये बताता है कि मैं यहाँ पर हाएयोन के कुछ सामान को उसे वापस करने आया हूँ। और टीचर उसे कहती है मगर हमारी बेबी तो यहाँ से जल्दी चले गए। और ये सुनकर हवांग भी लाइक अबे यार ये क्या मुसीबत है। उसे पता चल गया था हाएयोन उसे यहाँ नहीं मिलने वाली, इसलिए वो वहां से जाने लगता है, मगर वो सीनियर उसे रोक लेती है और उनके रोकने की वजह से हवांग डर जाता है। उसे लगता है कहीं ये मुझे मारने तो नहीं वाली, मगर उसने जो सोचा था उससे उल्टा होता है, क्योंकि वो सीनियर तो उसे हाएयोन का नंबर देने की बात कर रही थी और अब बिना किसी मेहनत के उसे फ्री में नंबर मिल रहा था। इसलिए वो नंबर ले लेता है और वहां से 9-2-11 होने लगता है। उसे नंबर मिलने के बाद भी वो खुश नहीं लग रहा। वो कहता है अगर वो घर नहीं पहुंची होंगी तो फिर फोन लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए वो कुछ टाइम बाद फोन लगाने का बोलकर वहां से आगे चलने लगता है। हम हाएयोन को देखते हैं, वो भी रोड पर से कहीं चलते हुए जहां रही थी और वो जाते हुए कल रात के सीन के बारे में ही सोच रही थी। उसे हवांग के साथ बिताए हुए मोमेंट के बारे में सोचकर काफी शर्म आ गई थी, जिससे कि उसका फेस रेड हो गया। और वो कहती है आखिर में अब उसे कैसे फेस करूंगी। वो इतना सब सोचते हुए वहां से आगे जा ही रही थी कि तभी उसे सामने से हवांग उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। हवांग चलते हुए बस अपने फोन को ही देख रहा था। उसे लग रहा था हाएयोन अभी तक घर नहीं पहुंची होगी और क्या उसे अभी फोन लगाना सही रहेगा। और ये सब सोचते हुए वो काफी परेशान हो गया। और दूसरी तरफ हाएयोन उसे अपने सामने से आता हुआ देख काफी परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। हवांग को अपने और ज्यादा क्लोज आता हुआ देख उसे लगता है कि मुझे इस पोल के पीछे छुप जाना चाहिए, जिससे कि मैं हवांग से बच सकती हूँ। हवांग ने अभी तक उसे नोटिस नहीं करा था कि हाएयोन उसके सामने है। वो बस अपने फोन में ही लगा था। हाएयोन के पोल के पीछे छुप जाने के बाद वो उसे कॉल करता है। हाएयोन ने अपने फोन को साइलेंट नहीं करा था, जिस वजह से उसके फोन से बार बार कॉल की आवाज आती है, जिससे कि हवांग का ध्यान भी उसके तरफ आ गया था। वो हाएयोन को इस तरीके से पोल के पीछे छुपा हुआ देख उसे समझ नहीं आता कि ये क्या करना चाह रही है। हाएयोन उससे बात नहीं करना चाह रही थी, इसलिए वो कहती है 1 मिनट रुको, मेरा कॉल आ रहा है, मुझे इसे पिक करने दो। मगर हवांग उसे अपना फोन दिखाते हुए कहता है ये तो मेरा ही कॉल है, मैं ही तुम्हें फोन कर रहा था। वो बताता है कि मैं तुम्हारे डाइवर चेंजिंग रूम में गया था तुम्हें ये क्लोथ्स वापस करने, मगर मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि तुम मुझे वहां मिल पाए, मगर तुम्हारे सीनियर ने मुझे तुम्हारा नंबर दे दिया। और वो उसे बैग को रिटर्न करते टाइम ये भी बताता है कि मैंने इन सभी क्लोथ्स को वापस करने से पहले ड्राई क्लीन कर दिए हैं। अब वो दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि हमें आगे क्या कहना चाहिए, मगर हवांग के हाथ में थोड़ी सी खुजली थी, इसलिए वो हाएयोन से कहता है अबाउट व्हाट हैपेंड दैट डे।